हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आज हम हिंदी का दूसरा लेक्चर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे व्यापम की जो भी एग्ज़ाम है या मध्य प्रदेश पीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, इसमें हिंदी का पेपर है, उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। और व्यापम की ऐसा ही जो परीक्षा है उसमें तो 2 से 3 सवाल आते हैं। इसके अलावा वर्ग 3 की जो परीक्षा है जो अभी होने वाली है, उसमें भी सकर्मक अकर्मक क्रिया से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है। कोई भी एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें बताइए सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक और अकर्मक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म ना हो, वो सकर्मक जिसमें कर्म हो। तो वाक्य में हमेशा क्या हो, 3 चीज़ें होती हैं, कर्ता होती है, कर्म होती है और क्रिया होती है। कोई भी वाक्य वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम कर्ता हो गया, स्कूल क्या हो गया, कर्म हो गया, और जाता क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, आपका सकर्मक क्रिया हो गई है। इसमें कर्म दिया हुआ है, पर हर बार ज़रूरी नहीं है कि वाक्य को आप कर्म के आधार पर क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है, परिभाषा तो यही होती है कि जिन वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक कहलाएगी, और जिनमें कर्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगी, अकर्मक। लेकिन इस परिभाषा के आधार पर आप आइडेंटिफाई कई बार नहीं कर पाते हैं। जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है। तो इसको पहचानने का सबसे अलग ढंग वो ये है, जो कि बुक में आपको नहीं मिलेगा। वो एक अलग तरीका है जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। यदि सकर्मक क्रिया आपको पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है। प्रभाव यदि कर्म पे पड़ रहा है, कर्म यदि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या खराब हो रहा है या कोई भी चेंज हो रहा है कर्म पे, तो वह सकर्मक क्रिया है। और प्रभाव यदि कर्ता पे पड़ रहा है, कर्ता पे यदि प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी चेंज, एनी चेंज यदि कर्ता पे हो रहा है, तो वो क्या होगी, आपकी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर यह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। यदि कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो वह अकर्मक क्रिया होगी, और यदि कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो वह सकर्मक क्रिया होगी। यदि आपने ये थंब रूल जो है याद कर लिया तो आप आसानी से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे राम बैडमिंटन खेलता है, राम बैडमिंटन खेलता है, राम इसमें यहाँ पे कर्ता हो गया, बैडमिंटन कर्म हो गया, और ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। एक प्रकार से देखने में लगेगा कि हाँ ये सकर्मक क्रिया हो सकती है, पर इस रूल से हम देखेंगे कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बैडमिंटन पर। क्योंकि बैडमिंटन क्या होगी, समय के साथ खराब हो जाएगी, उसकी लीफ जो है क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जो शटल कॉर्क है बैडमिंटन की, वो क्या हो जाएगी, कुछ समय बाद खराब हो जाती है, एकदम नहीं होती, थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगी ना। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, प्रभाव खराब क्या हो रही, चीज़ खराब हो रही, शटल कॉर्क खराब हो रही है। राम पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा है राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। अब जैसे इस नियम से, अब ये जो सकर्मक अकर्मक का नियम है, यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि राम तेज दौड़ता है, अब इसमें कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, तेज दौड़ना किस पर निर्भर है, तेज दौड़ना निर्भर है किस पर, राम पर निर्भर है। ये इफिशियंसी जो लगाएगा वो कौन लगाएगा, वो राम। धीमे भी दौड़ना वो भी किस पर निर्भर करेगा, राम पर निर्भर करेगा। दौड़ना तो क्रिया हो गई, और राम जो है, राम जो आपका कर्ता हो गया, तेज हो गया आपका कर्म। तो ये तेज दौड़ना किस पर निर्भर हो रहा है, राम पर निर्भर हो रहा है। तो ये जो कर्ता पर निर्भर होता है, तो ये जो राम तेज दौड़ता है, तो ये आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये आपकी हो गई अकर्मक। और ऊपर वाला हो गया आपका सकर्मक। अनिल समोसे खाता है, अनिल समोसे खाता है, तो समोसे खाना, समोसा यदि खाएगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, समोसे पर प्रभाव पड़ेगा। समोसा अर्थात कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, समोसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्रिया क्या हो गई, आपकी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तो यदि कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो सकर्मक, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो अकर्मक। और देखें हम, जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है तो कौन इफिशियंसी लगाता है उड़ने के लिए, कौन प्रयास करेगा, तो पक्षी करेगा, सीधी बात है। तो पक्षी अर्थात कर्ता प्रयास कर रहा है ना, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। पक्षी तेज उड़ता है होता तो भी क्या होता, तो भी अकर्मक ही होता, क्योंकि तेज उड़ना भी किस पर निर्भर है, पक्षी पर निर्भर है। वो अपने जो पंख है वो तेजी से क्या करेगा, उसमें रोटेट करेगा, तो उस प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। तो ये भी किस पर निर्भर, ये भी अकर्मक। राम स्कूल जाता है,
अब ये राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है तो स्कूल पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, स्कूल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा? आपका कर्ता पर पड़ेगा। अब यदि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है तो ये क्या हो गई? आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। राम स्कूल जाता है, यहाँ पर देखो कर्म है, स्कूल कर्म है, लेकिन ये वाक्य कैसा हो गया? आपका अकर्मक हो गया, क्योंकि प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसमें प्रभाव इसका राम पर पड़ रहा है, स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। स्कूल एज इट इज़ अपनी जगह पर ही है। राम फिल्म देखता है, अब यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा, राम फिल्म देखेगा तो फिल्म पर प्रभाव पड़ेगा। फिल्म यदि 3 घंटे की है, राम यदि फिल्म देखने जाएगा तो फिल्म क्या होगी? धीरे धीरे देखेगा तो फिल्म कम होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फिल्म पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और राम स्कूल जाता है, वो क्या थी आपकी? वो आपकी अकर्मक क्रिया थी, तो यहाँ मैंने आ लिख दिया। और राम फिल्म देखता है, ये क्या हो गई? आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। पक्षी आसमान में उड़ता है, आसमान में उड़ेगा तो आसमान कर्म हो गया, है ना। पक्षी क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया, और उड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन इससे आप पता नहीं लगा सकते हो कि सकर्मक है कि अकर्मक, क्योंकि प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रभाव आसमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता पक्षी के उड़ने से, आसमान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी क्रिया कैसी हो गई? यहाँ पर पक्षी पर प्रभाव पड़ रहा है उड़ने के लिए, तो क्या हो गई? ये अकर्मक हो गई। गाय चारा खाती है, चारा खाएगी तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? चारे पे प्रभाव पड़ेगा, चारे पे प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गई? अकर्मक। ये हो गई आपकी सकर्मक हो गई, चारा कम होता जाएगा। क्योंकि इसी प्रकार राम समोसे खाता है तो समोसा कम हो जाएगा, तो सकर्मक हो गया वो। बच्चा सोता है, बच्चा सोता है तो सो कौन रहा है? बच्चा। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? बच्चा करता है या तो कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी क्या हो गया? ये अकर्मक हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे करता है, इसलिए क्या हो गया? ये भी हो गया आपका अकर्मक हो गया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यदि ऐसा होता तो फिर चेंजेस आता कहाँ में? फुटबॉल में चेंज आता। फुटबॉल क्या हो जाती? खराब हो जाती, गंदी हो जाती, पुरानी हो जाती, तो फिर प्रभाव फुटबॉल पे पड़ता, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? वो सकर्मक क्रिया हो जाती। राम गाता है, राम गाता है, कौन गा रहा है? राम गा रहा है, तो इफिशिएंसी कौन लगा रहा है? राम ने करता, तो ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया। राम गीत गाता है, तो गीत गाना भी गाना, और गीत गाना भी कौन कर रहा है? वो भी राम कर रहा है, तो ये भी क्या हो गई? आपकी अकर्मक हो गई। राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की क्रिया किस पर डिपेंड है? राम पर डिपेंड है, तो राम करता है, तो ये भी क्या हो गया? आपका अकर्मक हो गया। राम खाना खाता है, खाना खाएगा तो खाना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सकर्मक हो जाएगी। राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ेगा तो कुछ पढ़ने क्या करेगा? वो पलटाएगा, किताब क्या होगी? पुरानी होगी, तो किताब में कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यदि प्रभाव से आप देखें कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है तो अकर्मक हो जाएगी, और कर्म पे यदि प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक हो जाएगी। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी परिभाषा के हिसाब से आप चलेंगे तो कई जगह कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इस नियम के आधार पर आप बुक में और एग्जाम्पल करिए, पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए, आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसे हल कर सकते हैं। तो लॉकडाउन अवधि का पूरा लाभ उठाइए, और मेरे आने वाले वीडियो को क्या कीजिए? ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरे बच्चों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। जय हिंद।